अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामो नारायणं जानकीवल्लभं श्रीमन्नारायण नारायण के सेना दिखा दे मूर्ति श्री राम की। वंदे मातरम। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव की। परम पूज्य गुरुदेव की बोलो, जय हो जय जयकार हो। परम पूज्य गुरुदेव की बोलो, जय हो जय जयकार हो। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव की। परम पूज्य गुरुदेव की बोलो, जय हो जय जयकार हो। परम पूज्य गुरुदेव की बोलो, जय हो जय जयकार हो। परम पूज्य गुरुदेव की बोलो, जय हो जय जयकार हो। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव की। मातरम मातरम वंदे मातरम। मातरम मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। वंदे मातरम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। वंदे मातरम। जय सिया राम, जय सिया राम।
देखो, महत्वपूर्ण ये है कि आज विजयदशमी है, और विजयदशमी मतलब दशहरा में इसका महत्व क्या है, हम क्या सीख सकते हैं आज के दिन से। तो विजयदशमी का पर्व इसलिए मनाया जाता है, दशहरा का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन हमारे प्रभु श्री राम ने, जो हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रभु हैं, आज से 7000 साल पहले भगवान राम इस धरती में आए थे, और उनका चरित्र आज तक पूजा जा रहा है। हम चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करते हैं। कोई हमने तो भगवान राम को देखा नहीं, लेकिन हमें ये इतना पता है कि 7000 साल पहले जो धरती में एक नर के रूप में नारायण ने जन्म लिया था, उन्होंने पूरी धरती में जो भी उस समय अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना किया था। तो महत्वपूर्ण ये है कि आज के दिन, आज के पर्व के दिन, विजयदशमी के दिन हम क्या सीख सकते हैं, दशहरे से हम क्या सीख ले सकते हैं कि अधर्म का नाश करके प्रभु श्री राम में, हमारे प्रभु श्री राम ने धर्म की स्थापना की। वो धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सब कुछ परित्याग कर दिया। तो महत्वपूर्ण ये है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, और यही चीज़ सीखना है, तब जाके ये पर्व मनाना हमारे सफल होगा। कोई भी पर्व मनाना हमारे से सफल कब होगा, जब उसके पदचिन्हों में चले हैं। तो महत्वपूर्ण ये सबसे ज़्यादा होता है कि जब जिस त्यौहार को मना रहे हैं, तो जिस आराध्य के कारण मना रहे हैं, उस आराध्य के पदचिन्हों में हम चलेंगे, तब त्यौहार मनाने का कोई मतलब है। और अगर हम उस पदचिन्हों पे ना चले, सिर्फ सेलिब्रेशन का ही रूप ले लें, लेकिन उनको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर त्यौहार का कोई मतलब नहीं निकलता। तो महत्वपूर्ण ये है कि आज के दिन, जो दशहरा का दिन है, विजयदशमी के दिन, भगवान राम ने रावण का वध किया था। प्रतीक के रूप में आज तक रावण जलाया जाता है। रावण आज के दिन जलाया जाएगा। तो वो रावण तो 7000 साल पहले जला दिया था, और रावण का वध 7000 साल पहले हो चुका था, पर हमारे प्रभु श्री राम, हमारे आराध्य श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। तो आज तक लोग रावण को क्यों जला रहे हैं? एक प्रतीक के रूप में रावण को जला रहे हैं कि हमारे प्रभु ने, श्री राम ने अधर्म का जो नाश किया था और धर्म की स्थापना किया था। तो उसके बाद ध्यान रखना, किसी न किसी रूप में दुर्व्यसन के रूप में, मत कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर राम भी मौजूद है, हर व्यक्ति के अंदर रावण मौजूद है। तो राम रावण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राम भी है, रावण भी है। हम अपने अंदर के रावण का विनाश करके राम को उभारे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो जो प्रतीक के रूप में रावण को जलाया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे शरीर के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी जो रावण है, उसका विनाश करके जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी राम को हम बाहर निकालें, ताकि, क्योंकि पाप का जो मूल है वो काम, क्रोध, मद, लोभ है। तो महत्वपूर्ण यही था कि आज के दिन जो प्रतीक रूपी रावण को जलाते हैं, तो ये संकल्प लेने का दिन है कि वो रावण जो शक्तिशाली था, पूरे ग्रह नक्षत्रों को अधीन बना रखा था, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद उसको प्राप्त था, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी चूंकि मार्ग अधर्म का अपना लिया उसने, माँ सीता ग्रहण कर लिया, और धर्म का मार्ग अपनाने के बाद वो नारायण से बैर ले लिया, और अपने गुरु महाकाल से बैर ले लिया, और अधर्म के मार्ग में चल उठा। तो वही गुरु का जब तक आशीर्वाद था रावण को, महाकाल का आशीर्वाद था, तो रावण दिग्विजय था, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन बैठा था। लेकिन उन्हीं गुरु को जब रावण ने उन्हीं गुरु को नाराज किया, उन गुरु का आशीर्वाद से वंचित हो गया। कल मैंने बताया था तुम्हारे बैच में कि क्या ऐसा कारण हुआ था। तो उसके बाद जो सोर्स ऑफ लाइट थी, जो गुरु का ज्ञान मिल रहा था, गुरु को आशीर्वाद था, वो रावण उस आशीर्वाद से वंचित होते चला गया, और वो सारे गलत मार्ग में जाता चला गया। उसके जो चाटुकार मंत्री थे, उसको गलत एडवाइस देना चालू कर दिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें क्षणिक महसूस होता है कि जो व्यक्ति हम जो चाहते हैं वही बोलता है, हमारे मन में जो भावना आ रही वही बातें कर रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है हमारे हित के बारे में सोच रहा है। पर हम कई बार भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति जो हमें कई बार कड़वा बोलता है, कई बार हमें उसकी बातें बुरी लगती है, लेकिन कई बार वो बातें हितकर रहती हैं, और जो मीठा बोलते हैं या हम जो सुनना चाहते हैं वही बोलते हैं, हमें जिस काम में आसानी होती है वही काम करने के लिए बोलते हैं, तो हमें लगता है वो व्यक्ति हमारा हितकर है। रावण के मंत्रिमंडल में ऐसे ही लोग थे, जो रावण सुनना चाहता था वही बोलते थे। धीरे धीरे विनाश काल की ओर जाता गया, और बाद में विनाश हो गया। तो इतना शक्तिशाली होने के बाद भी विनाश होने का मात्र एक कारण है अधर्म का रास्ता। तो हम आज के दिन, विजयदशमी दिन, यही सीख सकते हैं कि सत्य और धर्म के मार्ग में चल के ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। सत्य परेशान हो सकता है, कभी पराजित नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये सीख सकते हैं कि अपने लक्ष्य उद्देश्य के लिए हमारे प्रभु, हमारे आराध्य भगवान श्री राम ने अपने माता का, पिता का, भाई का, बहन का परित्याग करके अपने लक्ष्य उद्देश्य के लिए वो चल पड़े थे। जिस लक्ष्य उद्देश्य के लिए गुरु वशिष्ठ ने आदेशित किया था कि हे राम, तुम राज सिंहासन में सुख भोगने के लिए शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हो, राजा बनने के लिए शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हो, तुम्हें ढांकना, जन जन के पास पहुंचना है, और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना है, दुखी लोगों की मदद करना है,
और सारे आताताइयों का वध करना है। इसके लिए तुम्हें अपने राज सिंहासन का परित्याग करके अपने गृह ग्राम अयोध्या से निकलना पड़ेगा और पूरे संसार में जितने भी आताताई हैं उनसे पृथ्वी को मुक्ति दिलानी पड़ेगी। अपने गुरु का आदेश मानते हुए वो राज सिंहासन का परित्याग कर दिया। माँ कैकेयी से जाके विनती किया कि हे माँ, आप मुझे अनन्य प्रेम करने वाली माँ हैं और आपके पास 2 वचन हैं, आप मेरे पिता से वचन मांगे और मुझे वनवास दिलाएं। कैकेयी अनन्य प्रेम करने वाली माँ थी। इतिहास में कई बार कैकेयी के बारे में वर्णन सही नहीं मिलता, लेकिन अनन्य प्रेम करने वाली माँ कैकेयी ने उन्होंने बोला कि मैं राज सिंहासन को भोगने के लिए जन्म मेरा नहीं हुआ है और ना ही मैं नारायण के रूप में, नर के रूप में जो जन्मा हूँ मैं नारायण, ये राज सिंहासन का भोग करने के लिए नहीं जन्मा। मैं तो यहाँ पे जितने भी दुखी हैं, जो भी व्यक्ति राक्षसों से परेशान है, अधर्म का फैलाव चारों तरफ हो रहा है, तो मैं धर्म की स्थापना के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जन्मा है। तो मुझे राज सिंहासन नहीं भोगना, तो आप मेरे लिए वनवास मांगो। तो माँ कैकेयी ने अपने जो 2 वचन थे राजा दशरथ से वनवास मांगा। फिर अपने माता पिता भाई बहन सबका परित्याग करके वो सत्य धर्म के मार्ग में चलते रहे। सबसे महत्वपूर्ण, कहीं भी मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया कि वो मानव रूप में जन्मे थे तो अपनी शक्ति का भी प्रयोग नहीं किया। नहीं, नारायण की इतनी शक्ति कि पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान चूर चूर कर दें। रावण की क्या विसात थी कि नारायण से पंगा ले ले, क्योंकि कभी समय होगा तो मैं बताऊंगा प्रसंग कि रावण और कुंभकर्ण भगवान नारायण के दूत थे, जय विजय नाम था। तो वो दूत जो द्वारपाल थे, वो द्वारपाल अपने मालिक से, अपने प्रभु से कैसे बैर ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने नर रूप में चूंकि जन्मे थे, मानव रूप में जन्मे थे। रावण को वरदान प्राप्त था कि तुम्हें कोई भी देवता, नर किन्नर गंधर्व कोई भी वध नहीं कर सकता, और मानव के लिए आशीर्वाद रावण ने लिया नहीं था कि मानव मेरा वध क्या करेगा। तो मानव रूपी अवतरित हुए, अपने मर्यादा का पालन करते हुए, सत्य धर्म के मार्ग में चलते हुए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें अपने अवसागों को, अपने माता पिता भाई बहन सबका परित्याग करके फिर जाके और कहीं भी ना रुकते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना किया। तो इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि अपने लक्ष्य के लिए दुनिया की हर एक चीज़ को छोड़ा जा सकता है, पर दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए लक्ष्य को नहीं छोड़ा जा सकता। तो महत्वपूर्ण ये है कि आज के दिन सबसे बड़ी सीख हम ले सकते हैं, क्योंकि हम जिस लक्ष्य के लिए जा रहे हैं उसमें छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं हमें। छोटी मोटी सुविधाएं, छोटी मोटी सफलताएं, छोटी मोटी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो छोटा मोटा आनंद मिलता है, हम उसमें विलिप्त होकर बड़े लक्ष्य को त्याग देते हैं। तो आज के दिन, दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है कि हमारे आराध्य ने अपने उद्देश्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अपने माता पिता भाई बहन सबका परित्याग कर दिया, तब वो हमारे आराध्य बने। आज 7000 साल बाद भी हम उनकी पूजा करते हैं, हम रोमांचित हो जाते हैं, हमारे में ऊर्जा का संचार होता है जब उनके बारे में ध्यान करते हैं। तो वो सीख हमें भी होती है कि हम जिस लक्ष्य के मार्ग में हैं, जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं, जब तक उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तब तक हम जितनी भी हमारी चीज़ें हमें जो प्रिय हैं, चाहे तो हमें सारी चीज़ों को परित्याग करके अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाएं, तब जाकर सफलता मिलेगी, तब जाके इस पर्व मनाने का महत्व हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि मार्ग में कितने संकट आ जाए, हमारे प्रभु श्री राम के मार्ग में कितने संकट आए। वो श्री राम जिनके पिता दशरथ थे, दशरथ मतलब 10 दिशाओं के को जीत लिया था, इसलिए उनका नाम दशरथ भी पड़ा। सारे दिक्पालों को जीत लिया था, 10 दिशाओं को जीत लिया था, पूरे ब्रह्मांड के राजा हो गए थे वो। और उनके यहाँ जन्मे पुत्र जो पूरी 10 दिशाओं के राजा थे, तो उनके यहाँ पुत्र में कितनी, उनके यहाँ जन्मे पुत्र राजा दशरथ के यहाँ जो भगवान राम का जन्म हुआ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कितनी सुविधाएं थी। उतनी सुविधाओं में पले बढ़े, कभी सोच भी नहीं पाया होगा किसी ने कि जंगल जंगल भटकना पड़ेगा। जंगल जंगल भटकते हुए पैर में खड़ाहू भी नहीं था, खड़ाहू था तो भरत मांग के ले गए थे, क्योंकि खड़ाहू 14 वर्ष तक खड़ाहू ने राज किया, भगवान राम तो थे नहीं। भरत ने सिंहासन का परित्याग कर दिया कि उन्होंने बोला कि जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे, आप सिंहासन में बैठेंगे, तो मैं जब इस सिंहासन का परित्याग करता हूँ। राजा राम को 14 वर्ष का वनवास था, तो भरत ने 15 वर्ष वनवास भुगता। ये उस समय चरित्र तो था, वो चरित्र निर्माण इसलिए तो है कि जब तक नैतिक चरित्र के ज्ञान के अभाव में आप कोई भी शिक्षा प्राप्त कर लो, किसी कार्य का नहीं। तो राजा भरत ने भी 15 वर्ष वनवास भुगते और उनकी चरण पादुकाएं 14 वर्ष तक राज करी। चरण पादुकाएं भगवान राम के सिंहासन में रख दिया गया था, वही उन्हीं का आदेश था, वही सील ठप्पे लगते थे चरण पादुका के। जैसे आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सील ठप्पा लगता कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, तो पहले वही सील ठप्पे लगते थे कि भगवान राम के चरण पादुका है और जो आदेश पारित हो गया। उन्होंने भगवान जंगल में जाके राजा भरत ने चरण पादुका मांगी और सिर पे रखते हुए रोते हुए आ गए। पहले तो मनाने गए थे, उन्होंने बोला नहीं, पिता का आदेश है, जब तक मैं वनवास पूरा नहीं हो जाता, जब तक मैं पिता का आज्ञा का पालन नहीं कर लेता, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। खूब मनाया राजा भरत ने। तो यही तो कहा जाता है कि बामन जो भगवान होके भूमि मांगते हैं, ध्रुव राजपुत्र होके राज त्याग देता है। एक महाभारत है भाइयों में ताज हेतु, एक भाई राम हेतु ताज त्याग देता है।
कि बामन जो भगवान होके भू मांगते हैं। राजा बलि ने इतनी तपस्या की थी, इतनी तपस्या करी थी, इतना बल आ गया था तपस्या के बाद, इतना दानवीर राजा थे कि भगवान तक को भिक्षा मांगने पड़ी। बामन रूप धारण करा नारायण ने भिक्षा मांगा, 3 पग जमीन मांगा। जब हम अपनी क्षमता को, हम अपने संकल्प को, हम अपनी प्रतिज्ञा को, हम अपनी तपस्या को इतना बड़ा कर लेते हैं तो भगवान भी कई बार बौने हो जाते हैं। भगवान ने बौना रूप धारण किया, बामन अवतार धारण किया, और बामन अवतार धारण करने के बाद 3 पग जमीन मांगा था राजा बलि से। उन्होंने बोला महाराज जो जमीन ले, 3 पग जमीन क्या, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार ही आपका, आप ले सकते हैं। बामन जो भगवान फिर 3 पग में, 1 पग में पूरा धरती, 1 पग में आसमान, 1 पग में फिर अब वो तीसरा पग, क्योंकि 1 पग में तो पूरा धरती नाप दिया भगवान नारायण ने, 1 पग में तो पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। तीसरा पग फिर राजा बलि बोलता मेरे पास देने को कुछ नहीं है प्रभु, मैं समझ गया आप कौन है, आपकी प्राप्ति के लिए वहाँ ये अश्वमेध यज्ञ मैंने किया था और आप तीसरा पग मेरे सर पे रखें। तो बामन जो भगवान होके भूमि मांगते हैं, ध्रुव राजपुत्र होके राज त्याग देता है। ध्रुव राजा का पुत्र था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी नारायण की भक्ति की। माँ ने बताया कि तू जब उनकी नीति और सुनीति 2 माँ थी, तो सुनीति ने जब धक्का दिया कि जा उत्तम मेरा बेटा है, उत्तानपाद के तेरे पिता की गोद में उत्तम को बैठने का अधिकार है, अगर तुझे तेरे पिता की गोद में बैठना है, सौतेली माँ थी, तो जा पहले नारायण से की आराधना कर। उनकी आराधना करने के बाद तू तपस्या करने के बाद उनसे मांग कि अगले जन्म में तू मेरी कोख से जन्म ले, तब तेरे पिता की गोद में बैठने का अधिकार होगा। उसने वो छोटे से बालक ध्रुव ने अपनी माँ से जाके पूछता है कि माँ ने ऐसा, छोटी माँ ने ऐसा क्यों बोला? तो उन्होंने बोला ये नारायण की बहुत बड़ी ताकत, नारायण की बहुत बड़ी शक्ति है, तो अपने पिता की गोद के लिए तरस रहा है, तो इनकी आराधना तो कर ले, ये परम पिता परमेश्वर की गोद में बिठा देंगे। और वो निकल पड़ता है राज सिंहासन का परित्याग करके कि बामन जो भगवान होके भूमि मांगते हैं, ध्रुव राजपुत्र होके राज त्याग देखता है। एक छोटा सा बालक, 6 वर्ष का बालक जब तपस्या करता, अखंड तपस्या करता, तो 6 महीने में नारायण को धरती पर बुला लेता है। और एक महाभारत है भाइयों में ताजीविक महाभारत हो गया शिक्षा के अभाव में, वो शिक्षा गलत ढंग से दी गई है, तो भाई आपस में लड़ गए राज सिंहासन के लिए। एक महाभारत है भाइयों में ताज हेतु, एक भाई राम हेतु ताज त्याग देता है। तो एक भाई जो है राजा भरत जो है अपने भाई राम के लिए भरत ने परित्याग कर दिया कि ऐसा सिंहासन मुझे चाहिए ही नहीं। जो मेरे भाई का जिसके कारण परित्याग करना पड़ा, वो अपने भाई भगवान राम को मनाने गए, जब नहीं लौटे तो 5 फीट का गड्ढा खोद के अयोध्या के बाहर वो उसमें 5 फीट गड्ढा खोद के शयन करते थे। या 5 फीट का गड्ढा इसलिए खोद के शयन करते थे, उनको लगा कि मैं जमीन में शयन करूंगा तो मेरे भाई को तो वनवास है, वो जंगल में है। उस समय पंचमटी में थे भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, तो उनको लगा कि मैं जमीन में वो सो रहे होंगे और मैं अगर जमीन में सोऊंगा तो बराबरी में आ जाता हूँ। और बराबरी में कहते हैं गुरु के कभी बराबरी में नहीं बैठा जाता, ना पिता के बराबरी में बैठा जाता है, और बड़ा भाई जो है पिता के समान होता है, तो मैं बराबरी में कैसे सो सकता हूँ? तो उन्होंने गड्ढा खोद दिया 5 फीट और उसके अंदर शयन करते थे कि मैं अपने भाई की बराबरी में नहीं बैठूं। जब भाई के बराबरी में बैठने का नहीं सोच सकते तो सिंहासन में भाई को त्याग के कैसे बैठेंगे? वो शिक्षा थी, वो गुरु वशिष्ठ की शिक्षा थी, जो गुरुकुल में ही मिल सकती थी। वो शिक्षा थी द्रोणाचार्य की। जब शिक्षा गिरवी जाके रख दिया, द्रोणाचार्य ने स्वीकार कर लिया कि मैं आपके राज सिंहासन में ट्यूशन पढ़ाने आऊँगा, खुद ही आपके बच्चों को पढ़ा दूंगा। तो शिक्षा से टेक्निकल ज्ञान तो मिल गया, धनुष चलाना मिल गया, तीर चलाना मिल गया, सारा कुछ सीख लिया। अर्जुन ने सीख लिया, पांडवों ने सीख लिया, कौरव ने सीख लिया, लेकिन आपस में लड़े बैठे, कौरव भी लड़े, पांडव भी लड़े, राज सिंहासन के लड़े। शिक्षा क्या घर चली गई थी, शिक्षा गिरवी रख दी गई थी। तो शिक्षा का महत्व है। ज्ञान उस समय भी था, अर्जुन से बड़ा धनुषधारी कोई नहीं था, कर्ण से बड़ा धनुषधारी कोई नहीं था उस समय भी, त्रेतायुग तो भगवान उस समय भी थे, लेकिन शिक्षा का मार्ग गलत हो गया था। शिक्षा घर तक पहुंच गई थी, ट्यूशन जाके पढ़ाने लगे थे गुरु द्रोणाचार्य, और शिक्षा उस समय बंदिशों में आ गई थी। जैसा वो चाह रहे थे वैसी शिक्षा देना पड़ रहा था। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें आज के दिन यही सीखना है कि अपने लक्ष्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, अपने जो भी मार्ग में संकट आया उनका परित्याग करके जब तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं करा तब तक वो वापस न लौटे। आज के दिन हम यही प्रेरणा ले सकते हैं कि जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें जो क्षणिक आनंद देती हैं, वो सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, मोबाइल, छोटी मोटी घर के फंक्शन, सारी चीज़ सबका परित्याग करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और जैसे भगवान राम 14 वर्ष के बाद जब घर अपने लौटे थे, सारे आतताइयों का वध करके, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए, तब सरयू ने, उस दिन अमावस्या की घोर अंधकार वाली रात थी, दीपावली में अमावस्या की रात होती है, सरयू नदी में उतरे। तो अयोध्या वासियों ने सोचा कि हमारे प्रभु आज आगमन कर रहे हैं, हमारे क्या अतिथि आता है तो हम अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, दीप सिखाएं। तो उन्होंने दीप सिखाएं इसलिए जलाया था कि अयोध्या नदी से उस समय शाम हो गई थी और अमावस्या की रात थी, तो उस दिन चंद्रमा निकलता नहीं है।
तो वहाँ से दीप शिखा इसलिए जलाई थी कि प्रभु के पैर में कोई कांटा ना चुभ जाए, कोई जीव जंतु प्रभु के पैर के नीचे ना आ जाए, तो इसलिए दीप शिखाएं जलाई थी। इसलिए दीपावली में दीपक जलाने का प्रावधान हुआ। घर में साफ सफाई का प्रावधान इसलिए नहीं हुआ कि लक्ष्मी आ जाएंगी तो लक्ष्मी निवास करेंगी, साफ सफाई करेंगे, और नहीं आएंगे तो रूठ के चले जाएंगे। उस उद्देश्य ये था कि हमारे प्रभु ने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करके 14 वर्ष अपने गृह ग्राम लौटे हैं, तो हम उनके स्वागत के लिए अयोध्यावासी पटाखे छोड़े और उन्होंने दीप शिखाएं जलाई, मिठाई आपस में बांटी, एक दूसरे के गले लगे, इसलिए दीपावली का पर्व मनाया गया। विजयादशमी आज के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। रावण को खूब मौका दिया कि सही मार्ग में चले जाओ, सही मार्ग में चले जाओ और अभी भी सीता को वापस लौटा दो, धर्म का मार्ग छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन रावण अधर्म का मार्ग नहीं छोड़ पाया, अहंकार मद में चूर था और फिर उसका अंत हुआ। और प्रभु श्री राम के इस कार्य में सबसे बड़ा सहयोग हनुमान जी का था। कहते हैं जब हम संकट के क्षणों में रहते हैं और हम सत्य धर्म के मार्ग में चलते हैं तो सफलता का हनुमान हमें मिल ही जाता है। उसी प्रकार हनुमान जी का संयोग में से मिलन हुआ। वो भगवान रुद्र के अंशावतार थे, भगवान राम के साधक बने, हर कार्य में साधक बने। तो उन्हीं हम हनुमान जी से आज आराधना करेंगे, अपने प्रभु श्री राम से आराधना करेंगे कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मर्यादा का पालन करते हुए सत्य धर्म के मार्ग में चल के अपने उद्देश्य की पूर्ति किया, उस प्रकार हमें आशीर्वाद दें, हमें आशीष दें कि हम भी अपने सत्य धर्म के मार्ग में चल के अपने लक्ष्य की पूर्ति करें। जिस प्रकार आपके अधूरे कार्य को, भगवान श्री राम के अधूरे कार्य को हनुमान जी ने पूरा करा, उस प्रकार आप हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु श्री हनुमान जी महाराज, हमारे भी अधूरे कार्य को पूर्ण करें। जो हमारे मार्ग में विघ्न बाधा है, काल संकट जो भी आ रहे हैं, जरा पीड़ा जो आए, उनका हरण करो और हमारे कार्य को संपन्न करो, हमारा मार्गदर्शन प्रदान करो। जिस प्रकार आपने समय समय में मार्गदर्शन करते रहे, माँ सीता का पता लगाया, भगवान राम के सारे पीड़ा हरी, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था तो आपने संजीवनी बूटी लाया अंत तक। और आज भी भगवान राम ने जब आदेशित कर दिया कि तुम कलयुग के अंत तक रहोगे, लोगों की सेवा करोगे, तो आज भी उनका आदेश मान के भगवान हनुमान जी कहीं ना कहीं आज भी हो सकता है कि कहते हैं जहाँ भगवान राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी विराजमान होते, तो हो सकता है आसपास की कहीं हनुमान जी महाराज हों। तो कुल मिला के आज भी वो हमारे बीच में है, सब कुछ है। तो वो आदेशित किया, आज भी वो हनुमान जी महाराज 7 लोग अभी भी चिरंजीवी है जो इस धरती में है। तो हमारे वो सहयोग करें, हमें आशीर्वाद अपना बनाए रखें, ये आज के दिन हम मांगेंगे। तो वो विजयादशमी का पर्व जो है मनाना सार्थक होगा और सही रूप में होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं, संकट ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हम असफल होने वाले हैं, अब हमसे नहीं हो रहा है या हम नहीं कर पाएंगे। जरा देखो तुम्हारे सीनियर्स की बैच का देख लो, बीच में कितनी प्रॉब्लम्स आई। एक बार लॉकडाउन लग गया था 2020 में, फिर 19 में लॉकडाउन लगा तुम्हारे सुपर सीनियर टाइम में, फिर तुम्हारे सीनियर का टाइम था 2021 का टाइम, डबल से लॉकडाउन लगने के बाद उनको लगा कि अब क्या होगा। फिर मैं यही समझाया कि धैर्य बनाए रखो, ईश्वर पे भरोसा रखो, अगर तुम सत्य धर्म के मार्ग में हो तो सफलता निश्चित मिलेगी। तुम्हारे सीनियर इसी बात को मानते रहे और सत्य धर्म के मार्ग पे चलते रहे। मैंने बोला कि बाहर की नेगेटिविटी से दूर रहो, बाहर के दुर्व्यसन से दूर रहो, ये सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, मोबाइल, सबसे दूर रह के सिर्फ सत्य धर्म का मार्ग पकड़ लो। ईश्वर कोई ना कोई मार्ग जरूर निकालेगा और उस सत्य धर्म के मार्ग में चले रहे। कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स परेशान करने की भी कोशिश किया, असामाजिक तत्वों ने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किया, कुछ बाहर के लोगों ने परेशान करने की कोशिश किया। मैंने बोला कि कोई डिमोटिवेट करने की कोशिश किया और ऐसा कोशिश किया कि कैसे भी करके उन बच्चों का रिजल्ट बिगड़ जाए। लेकिन क्या हुआ, कहते हैं जहाँ सत्य वहाँ श्री कृष्ण, जहाँ श्री कृष्ण वहाँ विजय। लगातार सत्य धर्म के मार्ग में चलते गए। परिणाम क्या हुआ, NIT 2021 के रिजल्ट में तुम्हारे सीनियर को टॉप 10 में 9 बच्चे थे। अब टॉप 10 में ऑल इंडिया टॉप 10 में अगर 9 बच्चे अपने एकेडमी से हैं तो पूरे हिंदुस्तान की सारी कोचिंग मिला लिया जाए तो मात्र 1 बच्चा है। तो जरा सोच के देखो कि पूरे हिंदुस्तान का मतलब JMA वर्सेस ऑल हो गया, तो पूरे हिंदुस्तान का पूरा रिजल्ट टॉप 20 के अंदर 18 बच्चे हुए, 520 बच्चे सिलेक्ट हुए, जबकि समय कितना कम बचा हुआ था। लोगों के लिए मिरेकल है, ये मिरेकल नहीं बेटा, ये मिरेकल नहीं। सत्य धर्म के मार्ग में चलने का परिणाम यही होता है कि जब आप सत्य धर्म के मार्ग में चलते तो साक्षात आपको ईश्वर आपका सहयोग करने लगते हैं। जब ईश्वर ही आपके साथ हैं, कहते हैं देखो भला भगवान ही जब है हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आके हमारे लक्ष्य में। जब स्वयं नारायण ही साथ चलने लगे, तुम्हारे नारायण ही मदद करने लगे, तो नारायण जब आदेशित कर रहे हैं, नारायण ही रथ खींच के ले गए थे अर्जुन का कि चल तू शुद्ध माध्यम है, चल इधर और इन कौरवों का विनाश कर। तो फिर कौन बचा सकता था कौरवों को, उनका विनाश तो होना ही था। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जब सत्य धर्म के मार्ग में चलते हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ होते हैं। लेकिन जहाँ धर्म का मार्ग अपनाया तो सबसे पहले आपका जो दुश्मन है, जिसके पहले सबसे पहले आपको किसी से लड़ना पड़ता है, तो वो भी ईश्वर होते हैं। और ईश्वर से कहते हैं जिसको राम मारेगा उसको बचाएगा कौन, और जिसको राम बचाएगा उसको मारेगा कौन।
तो सबसे महत्वपूर्ण ये भी तुम्हें दिमाग में रहना है कि हमें किसी भी चीज़ नेगेटिविटी से, जिन चीज़ों से तुम्हारे सीने को बचाया था, अभी भी तो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि जितनी भी नेगेटिविटी है, चाहे सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, फेसबुक है, मोबाइल है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट करने वाले नेगेटिव एलिमेंट है जो लगातार आगे आने वाले टाइम तक तुम्हें मिसगाइड करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हमें दिमाग में रखना है कि जिस प्रकार हमारे आराध्य ने, हमारे प्रभु श्री राम ने, जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करा तो कुछ कितने भी संकट आए, बीच में बहुत संकट आए। माँ सीता का जब हरण हुआ, किससे उन्होंने पेड़ पत्ते पौधों तक से पूछने लगे कि हे खग मृग, हे मधुकर रैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने सीता को देखा है। फिर उसके बाद लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा। हमें आज के दिन संकल्प लेने का दिन है, क्योंकि बस ये ध्यान, इसके बाद जो महायुद्ध स्टार्ट होगा, कोशिश ये करो कि जैसे हमारे सीने का रिजल्ट आया 2021 का, जितना अच्छा रिजल्ट आया, हम आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार कहते हैं कि सत्य के लिए दुनिया की हर चीज़ को छोड़ा जा सकता है, लक्ष्य के लिए दुनिया की हर चीज़ को छोड़ा जा सकता है, पर किसी चीज़ के लिए लक्ष्य को नहीं। इस प्रकार आज हम संकल्प लेते हैं कि जब तक हम अपने लक्ष्य NIT 2022 की एग्ज़ाम को वापस से नहीं फोड़ देते हैं, वैसा ही रिजल्ट नहीं लाते हैं, बल्कि उससे बढ़ के रिजल्ट लाएंगे, तब तक हम अपना एक भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हमें अब भगवान से आशीर्वाद लेना है। कहते हैं कि वो ही धरती में, वो ही व्योम में है, वो दशानन के हर विलोम में है, ईंट पत्थर के घर में ढूंढते हो, राम हम सबके रोम रोम में है, राम हम सबके रोम रोम में है। कहते हैं धर्म का अर्थ धाम से पूछो। भगवान को प्राप्त करने का मात्र साधन है प्रेम और सत्य का मार्ग, और सत्य के धर्म सिखाता है। जो मान लिया हमने कई बार वही सत्य हो जाता है। जो लोग गलत काम करते हैं उनके लिए सत्य वो है, किसी के लिए अधर्म का काम कर रहा वो सत्य है। तो सत्य, धर्म ही सत्य का मार्ग प्रशस्त करता है, कि धर्म ही बताता है कि सत्य क्या असत्य क्या है। तो कहते हैं कि धर्म का अर्थ धाम से पूछो, प्रेम का अर्थ श्याम से पूछो, कितने मीठे हैं बैर सबरी के, पूछना है तो राम से पूछो। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री राम के चरित्र से हम क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि वो भगवान श्री राम का चरित्र ही ऐसा था, भगवान श्री राम, प्रभु हमारे श्री राम का व्यक्तित्व ऐसा था। दो हाथ उनके आपस में संवाद करते हैं। कभी देखना, आपने एक मंदिर अयोध्या का देखा होगा, उसमें सारंग धनुष था भगवान श्री राम का। सारंग धनुधारी भगवान श्री राम भवन भय दूर करो। उनके हाथ में जो धनुष था उसका नाम था सारंग। कहते हैं सारंग धनुर्धारी भगवान श्री राम भुवन भय दूर करो, हे चक्र पाणी करो कृपा दृष्टि छल द्वेष को दूर करो, हे त्र्यंबकेश्वर महादेव, हे नीलकंठ अवधरदानी, त्रिलोक नाथ रोको इनको, बढ़ी नित्य प्रति मनमानी, सम्मोहन वारण वशीकरण, उच्चाटन मत्र प्रयुक्त करें, जिसके कारण भय व्याप्त हुए, भयहीन करें, भय मुक्त करें। तो उनके हाथ में सारंग धनुष तुमने देखा होगा। भगवान अयोध्या का एक मंदिर है, कभी एक चित्र देखा होगा, सारंग धनुष उनके हाथ में है। अभी एलईडी स्क्रीन में लगाया था, मैंने देखा होगा। तो वो एक चित्र कभी भगवान श्री राम का देखा हो। मैं बता रहा हूँ कि हर एक व्यक्तित्व उनसे बात करने लगता था, ऐसा उनका शौर्य था, पराक्रम था। समय मिल नहीं पाया तुम्हारी बैच में, मैं उसको अलग ढंग से एनालिसिस करके बताऊंगा कि राम हम सब में हैं और हमारे लिए राम कैसे हैं। हर व्यक्ति के लिए राम की डेफिनेशन अलग हो सकती है, बस एनालिसिस करने का तरीका बेहतर होना चाहिए। तो एक धनुष, तुनीर में धनुष एक लेके, एक सारंग धनुष लेके, बस तुनीर में धनुष लेके ऐसा फोटो है भगवान श्री राम का। तो इस हाथ को बड़ी तकलीफ हो जाती है, बाएं हाथ को, दाएं हाथ से जलन हो जाती है भगवान श्री राम के। उसको लगता है कि भगवान श्री राम के सबसे ज़्यादा समीप ये हाथ जा रहा है और मैं यहाँ कैसे हूँ। तो हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो क्या करते हैं, दाएं हाथ बढ़ाते हैं। किसी से हाथ मिलाना तो दाएं हाथ बढ़ाते हैं, किसी को अवार्ड देना तो दाएं हाथ देते हैं, किसी को पानी लेना तो बाएं हाथ में कभी नहीं देते, हम दाएं हाथ से देते हैं। किसी को सम्मान देते हैं तो दाएं हाथ से देते हैं। तो बाएं हाथ बोलता है यार मैं भी तो उतना ही हूँ, मैं भी श्री राम का इतना प्रिय हूँ, ये पास में क्यों जाता है, हर बार ये जाता है।
और अभी भी ये पीछे, और हर चीज़ में तो आगे जाता है। तो बाएं हाथ को दाएं हाथ से जलन होगी भगवान श्री राम के, तो बाएं हाथ कमेंट करता है दाएं हाथ से कि दान मान सम्मान में रहत सदा अगुवान, कि दान में, मान में, सम्मान में तू तो सबसे आगे रहता है। दान मान सम्मान में रहत सदा अगुवान, अब तू पीछे पीछे क्यों खड़ा, देख दशाननवान, कि दशानन मतलब आप सामने रावण खड़ा हुआ है, रावण का वध करने लगे। भगवान श्री राम ने सारंग धनुष लिया, तुनीर से बाहर निकाला, तो बाएं हाथ बोला कि दान मान सम्मान में रहत सदा अगुवान, जब दान था, मान था, सम्मान था, तब तो सबसे आगे तुम रहते हो, और जब राजा सामने रावण खड़ा हुआ है तो तुम पीछे जा रहे हो, छिप रहे हो, अब तू पीछे क्यों छिपा, देख दशानन वाहन। तो और हाथ क्या जवाब देता है बाएं हाथ को, कि श्री राम के कान में पूछत हूं एक बात, कि मैं श्री राम के कान में एक बात पूछ रहा हूं, मैं पीछे नहीं गया हूं, कि श्री राम के कान में मैं पूछत हूं एक बात, एक एक 10 हथों, रावण के 10 सिर थे, कि एक एक 10 हथों, कि हथों 10 एक साथ, कि एक एक करके काटूं कि 10 को एक साथ काट दूं मैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये कि अब उनके, अगर हमने चरित्र का पालन कर लिया, सारी चीज़ों का पालन कर लिया, जो हमने जो उनके पदचिन्हों में चल लिया, तो हम भी वो सफलता प्राप्त करेंगे। अभी तक के एकेडमिक हिस्ट्री रही, सब लोग सफलता प्राप्त करके बैठे। समय भले तुम्हारे पास कम है, लेकिन इतना नहीं, सीखने को लिए बहुत समय है। ऐसा नहीं है कि कहते हैं युवाओं में वही शौर्य है, वही पराक्रम है, लेकिन बस मार्गदर्शन से ही मिल जाए। अगर गुरु वशिष्ठ का आश्रम मिल गया था तो चारों बालक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गए, नर गए थे, नारायण लौटे, और गुरु वशिष्ठ ने जो आदेशित किया उसके बाद हुआ कि कहते हैं कि बुद्ध महावीर, एक युवा कैसे हो सकता है, कि कहते हैं बुद्ध महावीर जैसा व्रत अपनाती है, तो कि कहते हैं बुद्ध महावीर जैसा व्रत अपनाती है, तो बुद्ध महावीर जैसा व्रत अपनाती है, तो शांति व हिंसा का विकास गढ़ देती है, कि बुद्ध महावीर जैसा व्रत अपनाती है तो शांति व हिंसा का विकास गढ़ देती है। और विश्वामित्र की अजय साधना त्रिशंकु हेतु एक नया धरती आकाश गढ़ देती है, कि विश्वामित्र की अजय साधना त्रिशंकु हेतु एक नया धरती आकाश गढ़ देती है। तो राम की तरह धनुष थामती है हाथ में, तो दुष्ट दानवों का सर्वनाश कर देती है। तो राम की तरह धनुष थामती है हाथ में, तो दुष्ट दानवों का सर्वनाश कर देती है। को देश के समक्ष स्वाभिमान का सवाल हो तो देश की जवानी इतिहास गढ़ देती है। तो सभी लोग आज के दिन संकल्प लेके जाओ कि हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दें कि हम सदा सत्य धर्म के मार्ग पे चलते हुए, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, आपके आदर्शों पे चलते हुए हम अपने लक्ष्यों के, अपने देश को जितना में हम संघर्ष कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत करें। हम अपने प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लें, संकल्प लें कि हम पूरी इस निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी संकल्प शक्ति से, पूरे मनोबल से अपने निरंतर अपने लक्ष्य उद्देश्य के आगे बढ़ते रहेंगे और सर्वोत्तम सफलता को प्राप्त करके लौटेंगे। इस सफलता के मार्ग में जो भी विघ्न बाधाएं, काल संकट आए, उनको आप दूर करें, हमें आशीर्वाद दें कि हमारा मनोबल बना रहे। दृढ़ संकल्प शक्ति से हम अपने लक्ष्य उद्देश्य के आगे बढ़ें। जाने अनजाने में कोई त्रुटि, कोई भूल, कोई अपराध अगर हमसे हो जाए तो हमें अपना बालक बालिका समझ के माफ़ करें। हे प्रभु, हमारा आने वाला आगामी रिजल्ट जो है 2022 का NIT का, वो अतीत तुम सर्वोत्तम हो। जैसे हमारे सीनियर का अतीत तुम रिजल्ट आया, हमारा भी रिजल्ट अच्छा हो और हमें अज्ञानता के मार्ग से हटा के ज्ञान के प्रकाश पे लेके जाना, ज्ञान के मार्ग में लेके जाना। अनजान में कोई भूलों की क्षमा चाहते हैं, हमारा मनोबल बना रहे और हम अपने देश को प्राप्त करके लौटें, ऐसी हमारी कामना है। ऐसे हमें आप आशीर्वाद प्रदान करें। उद्देश्य तुम्हारा सिर्फ इतना सा है कि हमने जो भी तुम्हें आज ऊर्जा मिली प्रभु श्री राम की आराधना करने में, भगवान हनुमान जी आराधना करने में जो ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा को सात्विक दिशा में ले जाओ, पढ़ाई में ले जाओ। और मैं वही बार बार समझा रहा हूँ कि जो क्षणिक आनंद मिलता है सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, फलाना दूसरी चीज़ों में,
उन आनंद का परित्याग कर उस आनंद को, या जो छोटे मोटे आनंद तुमने लिया उसको एक तराजू में रखना, और आज का आनंद जो है, जो हमने भजन पूजन अर्चन करा, जो सात्विकता है, मतलब इसमें मजा नहीं, एक आनंद है। मजा एक अलग चीज होता है। मजा तो नशाखोरी करने वालों को भी आता है, गंदे मार्ग में जाने वालों को भी आता है, लेकिन ये जो सात्विकता में जो ज्ञान का प्रकाश जब अपने अंदर फूटता है और ज्ञान के प्रकाश के बाद मन आनंदित हो जाता है, एक अलग ही जोन में जाते हैं जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी से वर्णन नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसको एक तराजू में रखो तो ऐसा लगता है दुनिया की हजारों दौलत, हजारों चीजें इस आनंद में कुर्बान है। तो यही जो आनंद आज के दिन प्राप्त हो रहा है, ये तुम्हारी असली पूंजी है, यही तुम्हारी ऊर्जा है कि यह सफलता के साथ अगर सफलता में सुगंध जुड़ जाए तो सफलता का मूल्य बढ़ जाता है। तो महत्वपूर्ण ये है कि आज के दिन जो भी तुमने पूजा अर्चना करने में जो आनंद की अनुभूति हुई, या जो ज्ञान का प्रकाश अंदर फूट रहा है, जो हमें लग रहा है कि यार आज के दिनों का बहुत महत्व होता है, कि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज के दिन प्रभु श्री राम ने अधर्म का पूरा नाश करके धर्म की स्थापना करे। वो रावण जिसका नाश किया, वो रावण सिंपल नहीं था, वो रावण बहुत शक्तिशाली था। इसलिए बोला जाता रहे काम रावण से नहीं हुए। तो रावण ने 3 चीजें सोची थी, मैं कभी समय होगा तो विस्तार से बताऊंगा। जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था, और रावण का वध करने पर रावण पूरी तरीके से मारा नहीं था, विक्षिप्त मतलब बेहोश अवस्था में था और थोड़ा सा प्राण बचे थे। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेशित किया कि हे लक्ष्मण जाओ, रावण जैसा प्रकरण विद्वान इस संसार में न कभी हुआ न कभी होगा, इससे राजनीति की शिक्षा लो कि आगे जो राज्य चलाना और राज्य का संचालन कैसे होगा। तो रावण ने पहला ज्ञान लक्ष्मण को यह दिया कि कभी भी आज का काम कल पे नहीं टलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे राजनीति की शिक्षा दी। पहले तो शिक्षा ये दिया रावण ने, पहले तो लक्ष्मण गए और लक्ष्मण जाके सिर के पास खड़े हो जाते हैं रावण के। तो रावण कुछ बोलता नहीं, लक्ष्मण वापिस से क्रोध में जाते हैं और भगवान राम से कहते हैं कि वो तो कुछ बोल नहीं रहे, आप तो बोल रहे हो राजनीतिक शिक्षा लोगे। तो भगवान राम ने कहा कि तुम कहाँ पे खड़े थे? तुमने बोला मैं सिर पे के पास खड़ा था। तो उन्होंने बोला अभी तुम शिक्षा लेने गए तो वो तुम्हारे गुरु की भूमिका में है। गुरु की कभी सिर पे नहीं खड़ा हुआ जाता, तुम याचक की भूमिका में हो और तुम जाके पैर के पास खड़े हो, तब तुम्हें वो शिक्षा मिलेगी जिस शिक्षा के लिए तुम गए थे। तो जाके फिर रावण के पैर के पास लक्ष्मण खड़े होते हैं। रावण से शिक्षा प्राप्त करने, रावण से राजनीतिक शिक्षा लेते तो पहले शिक्षा रावण सीता में वर्णित था, पहले शिक्षा यही दिया कि कभी भी आज का काम कल पे नहीं टालना चाहिए। रावण ने बोला मैंने 3 काम सोचे थे कि समुद्र के सारे खारे जल को मैं मीठा कर दूंगा। बोला कि आज का काम मैं कल पे टालता रहा, आज मैं जा रहा हूँ, वो काम ना कर सका, ताकि धरती में आने वाले टाइम में पानी की प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसके बाद उसने दूसरा संकल्प लिया था कि सारे जो जितना प्रदूषण पॉल्यूशन होता है तो आग से मैं धुआं खत्म कर दूंगा, जिससे पॉल्यूशन ना हो। ओजोन परत हमारी जो नष्ट हो रही है पॉल्यूशन से, प्रदूषण से, तो आग से धुआं खत्म कर दूंगा, ऐसा संकल्प दूसरा लिया था। वो भी उलझारा काम में करा नहीं, दूसरे दुर्व्यसन में फंस गया था। तीसरा उसने पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाना चाह रहा था, ताकि सारे लोग मोक्ष की प्राप्ति कर ले, 84 लाख योनि में ना भटके। बोले 3 काम मैंने सोच रखे, अधूरे हैं, अधूरे कार्य के साथ जा रहा हूँ। तो आज का काम कल पे नहीं टालना चाहिए। आज के दिन ये भी सीख मिलता है कि जो आज का काम है जीरो पेंडिंग करके हम आज का काम कल पे टालेंगे, कल कभी जीवन में आता नहीं है। तो हम ये भी संकल्प लें कि हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने सत्य धर्म के मार्ग में चल के जो विजय प्राप्त करा है, और ऐसा विजय प्राप्त करा जो भीष था, आज 7000 साल बाद भी हम आपको याद करते हैं। मर्यादा का कहीं उल्लंघन नहीं करा आपने सभी सताए हुए लोगों को साथ मिल लिया, सभी को साथ मिल लिया। जो निष्कासित थी ऐसे लोग उसका सभी का टच किया हुआ पानी या जल ग्रहण नहीं करते थे, जो सभी भील कुल में जन्म लिया था। तो छुआछूत लोग मानते थे। भगवान राम ने जाके जिनके झूठे पैर खाए और जिन लोगों ने ऐसा बिहेवियर सबरी के साथ किया था, उन्हीं पुजारियों को, उन्हीं साधु संतों को वंचित कर दिया कि जाओ जिस जलाशय में तुम पानी भरने जाओगे, मेरी पूजा करने के लिए जलाशय सूख जाएगा, जिसको उसको तुम चुनने जाओगे फूल भी मुरझा जाएंगे। तो जब वो उनको ऐसा दंड मिला कि हम अपने प्रभु की पूजा ही नहीं कर पा रहे हैं, जलाशय सूख रहे हैं, पुष्प मुरझा रहे हैं, तो बोले कि प्रभु हमसे अन्याय हो गया, हम बताओ हमारा समाधान क्या, प्रायश्चित क्या है। तो बोले उसी सबरी के पास जाओ जिस सबरी को तुमने निष्कासित किया है, जिसके झूठे बैर मैंने प्रेम बस खाए हैं। वो बैर झूठे नहीं थे, प्रेम बस मैंने झूठे खाया। प्रेम महत्वपूर्ण था। सबरी का इरादा भगवान को झूठे बैर खिलाना नहीं था। प्रबल प्रेम के पाले फड़के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान घटे घट जाए भक्त का मान न घटते देखा। वो अपने भक्त का मान कभी नहीं घटने देते हैं प्रभु। उनको लगा सबरी को कि मैं घटते बैर अपने भगवान को कैसे अर्पित करूंगी। तो जो बैर चिपती जाती थी, जो मीठा बैर है, एक टोकरे में इकट्ठा करती जा रही कि कभी मेरे प्रभु आएंगे तो उनको मीठे बैर का भोग लगाऊंगी। तो वो भाव उनको मालूम था, वो झूठापन नहीं उनका भाव कि वो मेरे को खट्टा बैर नहीं खिलाना चाहती है, मुझे झूठा बैर खिलाना चाहती है, इसलिए बैर चुन रही है। तो भाव प्रधान है यहाँ पे। तो उन्होंने जाके सारे जो साधु संत है उन्होंने क्षमा मांगा सबरी से, तब जाके उनका पापों का प्रायश्चित हुआ। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि सताए हुए लोगों को चाहते तो बाली को ले सकते थे, बाली को साथ में ले सकते थे। बाली तो इतना शक्तिशाली था कि रावण को कांख में दबा रखा था 6 महीने तक।
बाली ने अपने घुड़साल में जहाँ घोड़ों को बांधते वहाँ रावण को बांध रखा था। एक आदेश देता, माँ सीता को पहुंचा जाता, लेकिन बाली का साथ नहीं दिया, न्यायी था, आताताई था। तभी तो भगवान श्री राम बोलते हैं, तो बाली का जब वध करते तो बाली यही बोलता कि धर्म का आज अवतारे गोसाई, मारो मोहि व्याध के नहीं, मैं बैरिय सुग्रीव प्यारा, कारण कवण नाथ मोहे मारा। कि हे प्रभु, आप में ऐसा कौन सा न्याय है, मैं कारण कवण नाथ मोहे मारा, ये ऐसा कौन सा कारण जो मुझे आपने मारा। तो भगवान श्री राम बोलते हैं कि अनुज विदुष भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या सनैचारी, इन्हीं कुदृष्टि बुलोकत जयी, तेही बधई कोई पाप न होई। तो अनुज की बधू कन्या, इसको कोई दुर्दृष्टि से विलोकता है तो अपने भाई की पत्नी का हरण कर लिया है, वो कन्या के समान है, तो उसने कुदृष्टि से देखा है, एक गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है, इसलिए तेरा वध करना निश्चित हो गया था। इसका तूने राज ग्रहण कर लिया, इसकी पत्नी ग्रहण कर लिया, इसलिए तेरा वध करना उचित होगा। फिर वहीं उसके बाद भगवान को दया आई, हनुमान जी को इशारा किया कि इसके तीर निकाल दो, तड़फ रहा है। तो जब तीर निकालने जाते हैं भगवान राम की, इसको बहुत पीड़ा हो रही है और उसको अपनी गलती का रिग्रेट हो गया है, इतने दयालु हैं। तो तीर निकाले हनुमान जी जाते हैं, उसने बोला, उसने बाली ने कि हम जानवर कुल में जन्म लिए, हमारा परंपरा अलग रहती है। फिर भगवान श्री राम ने समझाया कि अन्याय अन्याय है, चाहे किसी भी कुल में जन्म हो। जब ज्ञान का प्रकाश फूटता है, बहुत लंबी स्टोरी, जब ज्ञान प्रकाश फूटता है और फूटने के बाद जब उसको रिग्रेट हो जाता है अपनी गलती, तो भगवान राम आदेशित करते हैं हनुमान जी को कि जाओ इसके तीर जो हृदय में लगा निकाल दो। जब हृदय में लगे तीर को भगवान राम निकालने जाते हैं तो बाली हाथ पकड़ लेता है हनुमान जी का। हाथ पकड़ने के बाद बोलता है बाली कि मैं समझ गया प्रभु कि आपकी लीला अपरंपार है, मैंने अपने जो कर्म किए थे उसका पापों का प्रायश्चित हो गया है। आपके हाथों से जीवन तो पूरे संसार को मिलता है। कौन ऐसा संसार में प्राणी जिसका जीवन आपके हाथों के बिना मिले? सारे संसार को जीवन आपके हाथों से मिलता है, आपके हाथों से मौत सबको नहीं मिल सकती है। तो इतना सुखद अवसर प्राप्त है कि आपके हाथों से मुझे मृत्यु मिल रही है, आप ये अवसर मेरे से छीनना चाहते हैं। मैं पुनः जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, मैं बस ऐसा करो कि मैं इस जीवन के भवसागर से पार हो जाऊँ और मेरे को यहाँ से मुक्ति चाहिए, आप मुझे मुक्ति दें। और अपने पुत्र अंगद का हाथ उठा के भगवान श्री राम के हाथों में देते हैं कि आज से यही तेरे पिता हैं, यही तेरे सब कुछ है, नहीं आप अपने पिता के हत्यारे से कैसे दोस्ती होती। तो देखा जाए तो भगवान श्री, क्योंकि बाली को समझ में आ गया था कि सत्य धर्म के मार्ग में चलने के बाद ही विजय प्राप्त होगी, और जितना जो अनुशासन, जो मार्गदर्शन मैं ना दे सका अपने पुत्र अंगद को, वो ये पिता की भूमिका में रहते हुए भगवान श्री राम जरूर देंगे। इसलिए अंगद का हाथ भगवान श्री राम के हाथ में देते हैं वो, और अंगद को बोलते हैं कि अपने पिता से ज़्यादा अपने ईश्वर प्रभु को पिता तुल्य समझो, इनके आदेश का जैसा आदेश दें वैसा पालन करो। तो वो सारी पूरी लीला थी। वही केवट, जरा सोचो कितना अच्छा प्रसंग है कि वो केवट जब सरयू नदी पार कराता है, तो सरयू नदी पार कराने रहता है, उनके पास कुछ नहीं रहता। भगवान श्री राम जब जाते हैं तो उनके हाथ में सारी जो चीज़ें रहती है वो सब परित्याग करके जाते हैं, क्योंकि वनवास जा रहे हैं तो कोई चीज़ें ग्रहण करके नहीं जा सकते। साधु के वेश में थे, सन्यासी के वेश में थे, और सन्यासी के वेश में जब जाते हैं, सन्यासी के रूप में जब जाते हैं, केवट नाव पार कराता है। अब नाव पार कराने के पहले भगवान श्री राम के पग को प्रक्षालन करता है कि अब आपके पैर में धोऊंगा। एक डोंगा ले आता है, कटोरा ले आता है पैर धोने के लिए कि मैं आपके पैर धोऊंगा तभी मैं आपको नाव में बिठाऊंगा। भगवान ने बोला मैं भगवान थोड़ी रहा, मैं राजा का बेटा थोड़ी रहा, मैं तो नॉर्मल सन्यासी हूँ और वनवास में हूँ, वनवास के दौर पे हूँ, तो तुम मेरे पैर क्यों धोना चाहते हो। अब केवट को लगे इतना अच्छा मौका जाने कैसे दूँ, प्रभु नारायण स्वयं आए हो बिना पैर धोए, बोले मैं तो तेरा यात्री हूँ, तू मुझे उधर ले जा, तो मेरे पैर क्यों धोना चाहता है, मैं पैर नहीं धुलवाऊंगा। अब केवट को लगे कि यार प्रभु नारायण स्वयं चल के आए हैं, इतना अच्छा अवसर मैं कैसे जाने दूँ। तो बोले प्रभु मैं आपके पैर तो इसलिए नहीं धो के ही रहूँगा, बिना पैर धोए मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा कि मैंने सुना है कि आपके पैर जो है गलती से एक पत्थर शिला को पड़ गए थे, तो वो स्त्री का रूप धारण कर ली थी, मेरी पहली एक है और मेरी ये काठ की नाव है प्रभु, आपके चरण रज अगर इस नाव में पड़ जाए और कभी ये स्त्री का रूप धारण कर ले तो मेरी रोजी रोटी जीविका का सहारा चला जाएगा, तो इसलिए मैं आपके पैर धोऊंगा, जिससे चरण रज सारे मैं निकालूंगा, उसके बाद ही आपको नाव में बैठने दूंगा। प्रभु समझ गए कि केवट क्या चाहता है। वो अपना पैर वो डोगे में धोते गए, वो धो रहा था, बड़े आराम से पैर धोया, चरण रज निकाला, पैर पोछा, पोछने के बाद नाव में बिठाया, बिठाने के बाद जब पार लगाता है तो अब भगवान राम के पास तो कुछ नहीं, सन्यासी के रूप में थे उस समय, सब परित्याग करके आए थे, क्योंकि अब वो बन जा रहे थे तो किसी भी चीज़ पे उनका अधिकार नहीं था। तो बस भगवान माँ सीता के हाथ में मुद्रिका थी जो विवाह के समय भगवान राम ने दी थी। तो इशारा किया माँ सीता को, उन्होंने कोनी मार के इशारा किया कि अब कुछ इनको जो है पारिश्रमिक देना है इस केवट को, कि केवट ने हमें नाव पार लगाया है। पारिश्रमिक देखने के लिए जैसे ही हाथ से अंगूठी निकाला माँ सीता ने और केवट को देना चाहा, तो केवट ने मना कर दिया कि मैं आपसे कुछ भी नहीं लूँगा, कुछ ले ही नहीं सकता। भगवान श्री राम ने बोला कि क्यों नहीं ले सकते हो, क्यों नहीं लोगे, तुम्हारा तो कार्य है, तुम्हें इस यहाँ से इस पार से उस पार लगाने तुम्हारा काम है केवट, तुम्हारा दिनचर्या यही है, तुम्हारी जीविका उपार्जन का साधन यही है, तो तुम मुझसे क्यों पारिश्रमिक नहीं लोगे।
मैं तो तुम्हें पारिश्रमिक दूंगा, मेरे पास नहीं तो अंगूठी में दूंगा तुम्हें पारिश्रमिक। तो उन्होंने बोला कि प्रभु, सेम व्यापार करने वाले कभी व्यक्ति आपस में आदान प्रदान नहीं करते, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले। भगवान आश्चर्य में पड़ गए कि तेरा मेरा व्यापार सेम कैसे हुआ? केवट, मेरा व्यापार और तेरा व्यापार सेम कैसे हुआ? मैं नाव चलाता हूँ क्या, तेरा मेरा व्यापार कैसे सेम हुआ? अरे बोले प्रभु, हम दोनों सेम व्यापार, सेम फील्ड के लोग हैं और हम सेम काम कर रहे हैं, समान व्यवहार कर रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने बोला कि तू बता, मेरा तेरा जो व्यापार है वो सेम कैसे हुआ? कौन बोला? प्रभु, मैं तो इस छोटे से जो छोटा सा ये सागर है, सरयू नदी है, सरयू गंगा है, इसका खेवैया हूँ। और आप तो ये पूरे भवसागर की खेवैया हो, हुए ना आप केवट, पूरे भवसागर को खेते हो आप, तो आप भी तो केवट हुए। आप मुझे ये जो है मुद्रिका मत दो, अभी मैं आपका काम कर दिया, आप मेरे पार आए तो मैं आपको पार लगा दिया, मेरे तट में है मैं आपको पार लगा दिया। जब आपके तट में आऊँगा मैं, जब इस जीवन से परलोक से सिधारूंगा और आपके तट में आऊँगा, तो आप मुझे पार लगा देना, हमारा जो है व्यापार बराबर, हमारा जो आदान प्रदान बराबर हो जाएगा। भगवान समझ गए कि केवट क्या चाहता है, उन्होंने आशीर्वाद दिया और चले गए। तो मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सारे धाका प्रसंग में तुम देखते जाओगे तो जो सताए हुए लोग हैं, जिन लोगों को निष्कासित कर दिया गया समाज से, सुग्रीव को निष्कासित कर दिया गया था, बाली ने सब कुछ हड़प लिया था तो उनको साथ में लिया, भील कुल में जन्मी सबरी को साथ में लिया, केवट को, निषाद को, सब लोगों को साथ में, उन बानरों को, नल नील को जो श्रापित थे, सबको साथ में लेते लेते आगे बढ़ते चले गए। ये हमें रामायण सिखाता है कि, और वो करते हुए जो महान सेना बनाई, पद्मथारा युद्ध बंदर, 18 पद बंदर उनके अब मिल के, और फिर रावण के में संहार किया। और रावण का संहार करने के बाद बहुत सारे प्रसंग ऐसे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें। रावण भी अन्य भक्त था भगवान राम का, था, बहुत सारा ऐसे प्रसंग मिलेंगे अंदर से। वो तो चाहता था कि भगवान राम के हाथों वो मरे ताकि उसको मोक्ष मिले, श्रापित था, 3 जन्म हुए उसके। जब नल नील नाम के 2 बानर उस भगवान राम के दल में होते हैं, जब भगवान राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं और समुद्र रास्ता नहीं देता है, अहंकार में बैठा रहता है। फिर तीसरे दिन भगवान क्रोधित होकर जब धनुष बाण तान लेते हैं और बोलते मैं तेरा सागर का पानी सुखा दूंगा, तभी उस समुद्र बोलता कि प्रभु त्राही माम मुझे क्षमा करो, इसमें सारे जल जीव नष्ट हो जाएंगे। आपके ही दल में 2 नल नील नाम के बानर है, अगर ये आपका नाम कोई भी पत्थर डालेंगे तो ये पत्थर तैरने लगेंगे, श्रापित है। इनको श्राप दिया था ऋषि मुनियों ने, क्योंकि देवी देवताओं के वो शिलाओं को उठा के वो पानी में फेंक देते थे। तो भगवान राम का पत्थर लिख के वो नल नील उसमें पानी में डालते गए, पुल बनता गया। भगवान राम ने सोचा कि यार मेरे नाम से तो पत्थर तैर रहे हैं, जरा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। एक प्रसंग है रामायण में कि उन्होंने देखा कि यार मेरे नाम से सारे पत्थर तैर रहे हैं, राम नाम लिख रहे हैं और डाल रहे हैं तो पत्थर तैर रहे हैं। भगवान ने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, मैं ट्राई करूँ। एक पत्थर उठाया, उसमें राम लिखा, और राम लिखा और डाला तो डूब गया पत्थर। अब इधर उधर देख रहे कोई नहीं, और हनुमान जी पीछे खड़े थे, देख लिया, बोले अच्छा। अब हनुमान जी देख लिए, भगवान राम ने बोला कि किसी को बताना मत, लेकिन ये पत्थर जो है डूब क्यों रहे हैं, ये पत्थर डूब क्यों रहे हैं? बोले तुम लोग तो सभी जितने बानर हो और मेरा नाम लिख के डाल रहे हो तो पत्थर तैर रहे हैं, मैं खुद मेरा नाम पत्थर लिख के डाल रहा हूँ तो पत्थर डूब रहे हैं। तो बड़े विनम्रता से हनुमान जी ने बोला कि हे प्रभु, आपका नाम लिखने में पत्थर तैर जाते हैं, जिसको आप डुबाओगे वो कैसे तर सकता है? वहीं एक प्रसंग होता है, मालूम पड़ता है रावण के दल में मालूम पड़ता है कि वहाँ तो पत्थर तैर रहे हैं भगवान श्री राम के नाम पे, बहुत प्रतापी है, बहुत शक्तिशाली है। रावण के दल में खलबली मच गई कि जिनके नाम पे पत्थर तैर रहे हैं वो व्यक्ति कितना प्रतापी शक्तिशाली है, वो देवपुत्र है, अब तो कोई नहीं बचेगा। रावण को टेंशन हुई कि यार भगदड़ मच रही है सेनाओं में, अब मैं क्या करूँ, मैं भी कुछ चमत्कार करूँ, उधर तो चमत्कार हो रहा है, मैं भी कुछ करूँ। अब क्या हुआ कि रावण ने बोला मैं भी तैरा सकता हूँ पत्थर, ऐसी क्या बात है? बोले बिल्कुल, बोले चलो मेरे साथ। सबको लेके गए समुद्र के पास, सबको लेके गए, सारे राक्षस गए। अब वो पत्थर कैसे तैरेगा रावण के नाम पे, वो खुद ही रावण के तैर ही नहीं सकता। तो उसने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठा के पत्थर बोलता तेरे को भगवान राम की कसम डूबा था, और डाल दिया। तो आज अब हम अपने प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लेंगे, पूजा करेंगे कि
हम अपने लक्ष्य के लिए बढ़ रहे हैं। NIT 2022 का रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम हो, सर्वोत्तम हो। हम जिस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसमें अभीष्ट और सर्वोत्तम सफलता प्राप्त कर लौटे हैं। जो आशा, जो उद्देश्य हमारे माता पिता, भाई बहनों, हमसे, हमारे गुरु ने, एकेडमी ने जो हमसे कर रखा है, वो आशाओं में हम खरे उतरे। जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो तो हे प्रभु श्री राम, बालक बालिका समझ के हमें माफ़ करना, हमारा मार्गदर्शन प्रदान करना और हमें सत्य और धर्म के मार्ग में चलने की प्रेरणा के साथ साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करना। हम प्रभु श्री हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु हनुमान जी महाराज, जिस प्रकार आपने भगवान राम के अधूरे कारण को पूर्ण किया, मार्ग में जितनी विघ्न बाधाएं आई, काल नेमी जैसे बहुत सारे राक्षस बीच में आएंगे जो आपका मार्ग भटकाएंगे, भेष बदल बदल के आएंगे, उन लोगों का वध आप करना, हमारे मार्ग के संकट को दूर करना और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाना। हे प्रभु, जिस प्रकार माँ सीता की सारी चिंताओं का हरण कर लिया था और भगवान राम के आप सहयोगी बने और आज तक उनके सारे अधूरे कारणों को पूर्ण कर रहे हैं। हे प्रभु हनुमान जी महाराज, हमारे विधेय कारण को पूर्ण करें। साथ में माँ भगवती शारदे से हम प्रार्थना करेंगे कि हे वीणा पाणी, हे भगवती शारदे, हमें आशीर्वाद दें आप कि हमारे मन में सद्बुद्धि का संचार हो और हम अपने लक्ष्य पे मेहनत करते समय किसी भी रूप में हमारा मनोबल ना गिरे, हमारा मनोबल बना रहे और हम इस उद्देश्य को, लक्ष्य को संपूर्ण सफलता प्राप्त करके लौटें। ऐसे आशीर्वाद सभी लोग लेंगे, आज पूजा करेंगे और हमारे अंदर जितने भी दुर्व्यसन रूपी रावण हैं, जो भी काम क्रोध मद लोभ है, जो भी दुर्व्यसन है, उस रावण को हम अंत कर दें, आज के दिन हम खत्म कर दें, जला दें। और जो भी हमारे अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी राम है, जो भी हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, उस राम को हम जागृत करें, भगवान राम के पद चिन्हों में चलें, उनका अनुसरण करें। ऐसा हम प्रार्थना अपने प्रभु से, आराध्य से करेंगे।
ओम या कुन्नेन्दुत सार हार धवला या शोक वस्त्रावता या वीणावरण्य मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माशु शंकरा देवै सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यां कहा। ओम शुक्लं ब्रह्म विचार सार परमा आद्यं जगति व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मदं जाड्यांधकारापहा हस्तैर्मालकं विद्युदन्ती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिं प्रदां शारदां। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। सबसे पहले हम हनुमान जी महाराज की आराधना करेंगे। तो एक चौपाई मैं बोलूँगा, फिर एक चौपाई तुम लोग बोलना कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर रामदूत अतुलित बल धामा महावीर विक्रम बजरंगी कंचन वरण विराज सुवेशा हाथ बाजे और ध्वजा विराजे तो शंकर सुवन केसरी नंदन विद्यावान गुणी अति चातुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंहाय दिखावा भीम रूप धरि असुर संहारे लायस जीवनी लखन जियाए रघुपति कीन्ह बहुत बड़ाई सास बदन तुम्हारो जस गावे ओ सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा जम कुबेर दिक्पाल जहाते तो तुम उपकार शूद्र वही कीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना युग सहस्त्र योजन पर भानु प्रभु मुद्रित मेल मुख माही दुर्गम काज जगत के देते राम दुआरे तुम रखवारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तो आपन तेज समारो आपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे नाश रोग हरे सब पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा
चारों युग परताप तुम्हारा। साधु संत के तुम रखवारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता। काम रसायन तुम्हारे पासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, और देवता चेतन धरई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। जो सतबार पाठ कर कोई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसों सुर धूप, बोलो सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत समदीन न दीन हिता, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरौ विषम भवभीर। कामी नारि प्यार जिमी, लोभी के प्रियदाम। श्री रघुवीर निरंतरम, प्रिय लागो श्री राम। राम नगरिया राम की, बस सरयू के तीर। अटल राज महाराज की, चौकी हनुमत वीर। कहाँ कहाँ छवि आपकी, भले बने हो राम। तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण रहे हाथ। इत मुरली कित चंद्रिका, इत गोपियन के शान। अपने जन के कारणों, कृष्ण भय जगुनाथ। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं दर्शन को राम। मौसम पतित पतंग को, तुम पतिया घोराम। बोलो सिया रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपाल, भज मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंजनुत, कंज पद कंजारुण। कंधर प्रवदनित चवन बनि, जनीर सुंदर भट कीर्तमान। तुझी नाम जनक सुदाम, भज दीन बंधु दीनेश दानव भय। रघुनाथ देवानंद कांत दशरथ राम। तेरे मुकुट कुंडल तिलक चारुधा, रुअंग विभूषणम। आजानुज सरचक्रधर संग्रामोजित खर दूषण। हित भगत तुलसी दास, शंकर शेष निमन। मम हृदय कंज निवास, कुरु
लाल मोल राम अंग पर लग सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं बैल सबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा को जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभं रामो नारायणं जानकी वल्लभं तुझ में नारायण मुझ में नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे ओ नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा तुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण सब में नारायण नारायण सब में नारायण 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 हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम हर महादेव राम शरण बोल साचे दरबार की जय राम भारती का बोल भारत माता की जय दिल में दिल भर के न देखी मूर्ति श्री राम की दिल भर के न देखी मूर्ति श्री राम की दिल में दिल भर के न देखी मूर्ति श्री राम की कब से माला जप रहा हूँ प्रभु तुम्हारे नाम की
के सीना दिखा दे मूर्ति श्री राम की। प्यार करो ऐसा करो कि जैसे मीरा ने किया। जिसके प्याले में दिखा दी मूर्ति घनश्याम की। मूर्ति श्री राम की। हाँ दिल ने दिल भर के न देखी मूर्ति श्री राम की। कब से माला जप रहा हूँ प्रभु तुम्हारे नाम की। कब से माला जप रहा हूँ प्रभु तुम्हारे नाम की। फाड़ के सीना दिखा दे मूर्ति श्री राम की। फाड़ के खंभा दिखा दे मूर्ति भगवान की। के प्याले में दिखा दी मूर्ति घनश्याम की।
ऐसे हमारे आराध्य थे जिन्होंने धनराज दशहरे में रावण का वध किया और धर्म की स्थापना किया, विभीषण को उसका राज्य दिया। वध करने के बाद उनका राज्य इन जनरल क्या होता है कि दूसरे देश का अटैक करता है, आक्रमण करता है तो पूरा राज्य ले लेता है। उन्होंने श्रीलंका का राज्य नहीं लिया, विभीषण को दे दिया और राजपाट दे के वो वापिस आ गए और उन्होंने बोला कि विधि विधान से रावण का अंतिम संस्कार होना चाहिए। विभीषण पूरे विधि विधान से करो, हमारा जो है दुश्मनी यहाँ तक थी लेकिन पूरा विधि विधान से अंतिम संस्कार करो। राज्य देखे फिर अपने धाम को आगे अयोध्या आगे सारे को लोगों को लेके सबको फिर उन्होंने मुक्त करा। हनुमान जी को बोला कि उन्होंने बोला कि प्रभु मैं आपके पास तो मैं अपना पूरा जीवन ही दे दिया हूँ, आपसे मैं मुक्त नहीं होऊंगा और मैं कोई भी आपसे ना कोई भी दक्षिणा लूँगा ना कोई भी उपहार लूँगा और मैं आपके शरण में रहूँगा। तो उन्होंने अपने शरण में रखा। उन्होंने आदेशित किया कि तुम जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम पृथ्वीवासियों की रक्षा करोगे। इसलिए हनुमान जी हमारे आसपास विद्यमान है और बस उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं से आशीर्वाद लेके हर साल उन्हीं का आशीर्वाद रहता है हनुमान जी महाराज का। तभी इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तभी अच्छा सारी चीज़ें हो रही है, बच्चों पे भी रहता है। सब अच्छे मनोभाव से, अच्छे पवित्र भाव से आज अपना जाके मनन चिंतन करके कल से डबल ऊर्जा से आओ और कल से वैसी पढ़ाई चालू करो और कोशिश करो कि पर्टिकुलर दिन जल्दी है 2022। बल्कि उल्टा डरो मत, इंतजार होना चाहिए कि 2022 है। हॉल पिछले साल यही था, यहीं विस्फोट हो रहा था, है ना। अब अगले अगले बार हॉल बहुत बड़ा होगा, नए प्रेमाइसेस में होंगे। हाँ, ऐसा होना चाहिए। चलो, आज जो भी अपन ने सीखा, जो भी ऊर्जा का संचार हुआ, जो भी प्रभु से आशीर्वाद लिया, जो भी तुम्हें संकल्प लिया, मनु मैंने आज संकल्प लिया, दिनों का बहुत फर्क पड़ता है, तिथियों का बहुत फर्क पड़ता है। वो तिथि ही थी, तिथियाँ सारे सहयोग बनाए गए थे, तब प्रतिष्ठीय करके राजा दशरथ ने भगवान राम को प्राप्त किया, सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल बनाए गए थे। ये तिथि का निर्धारण हुआ था, तब जाके बोले कि इसी विजयदशमी के दिन ही 9 दिन भगवान श्री राम ने माँ दुर्गे का आराधना करी, शक्ति की देवी की आराधना करी, तब उन्होंने वर लिया और 10वें दिन आके रावण को वध किया। तो ये दिन बड़े पवित्र हैं, ये नवरात्रि का दिन बड़ा पवित्र था। और 9 दिन शक्ति की आराधना करके और फिर 10वें दिन माँ शक्ति कौन, भगवान महाकाल की पत्नी जो जिनको हम दुर्गा के रूप में पूछते हैं, रणचंडी के रूप में, काली के रूप में पूछते हैं, माँ की शारदे भी उन्हीं का रूप है, अलग अलग रूपों में हम पूछते हैं, चामुंडा देवी उन्हीं का रूप है, कात्यायनी भी उन्हीं का रूप है। उनकी आराधना करा शक्ति की देवी को, 10वें दिन वध करा। तो आज दिन बहुत पवित्र है। बस ये कि अपने अंदर के दुर्व्यसन रूपी रावण का वध करके राम को बाहर निकालो और पूरी दुनी ताकत से क्षमता से भिड़ जाओ। 3-4 महीने हैं, वो निमसठ का जैसे इंतकाम तुम्हारे हर साल तुम्हारे सीनियर लेते हैं, इस बार यहाँ का अपनी तलवारों से उसका इंतकाम ले डालो। बहुत बेहतर रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, सब अच्छा होगा, सब सारी चीज़ होगी। बढ़िया संकल्प शक्ति जो ऊर्जा है ना, इसको बनाए रखो। फिर अच्छे अच्छे प्रोग्राम कार्यक्रम होंगे, आयोजन होगा। जब तुम्हारी क्षमता ऊर्जा कम होगी फिर बूस्टअप हो जाओगे, फिर सारी चीज़ें हो जाएगी। समझ में आ रहा है? खून मोबाइल लाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैं हूँ, चिंता मत करो। गैस का बढ़ाते जाऊँगा मैं। समझ में आ रहा है? चलो सभी को वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। चलो।